हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के द्विघात समीकरण का प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न 11 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी और इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आपको आपने यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न 11 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या आपको ज्ञात करना? दोनों वर्गों की भुजाएं। तो क्या करिएगा, आप मान लीजिएगा दोनों वर्गों की भुजाएं को। ठीक है। तो हर में लिखते हैं हम, हल लिखिएगा, हल लिखिएगा। माना कि पहले पहला पहले वर्ग की भुजा भुजा बराबर मान लीजिएगा x मीटर। ठीक है। और दूसरे वर्ग की भुजा को मान लीजिएगा y मीटर। ठीक है। ये सेम टू चीन है ना, ऊपर जो मैंने लिखा है वही है, आप इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमको तो पहले मालूम नहीं है, तो इन दोनों भुजाओं को पहले मैं क्षेत्रफल बनाना होगा, तो मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो हम जानते हैं कि लिखिएगा, हम जानते हैं कि चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, इसीलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। ठीक है। पहले वर्ग का भुजा कितना था? एक्स था, तो एक्स है स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? वाई है दूसरा वर्ग, क्या भुजा स्क्वायर बोला, बस ये आपको हो गया क्षेत्रफल। पे आगे देखिए क्या बोला है, यदि उनके परिमापों का अंतर, देखिए परिमाप, तो अब वर्ग का परिमाप हम लोग दोनों में निकालेंगे। लिखिएगा चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है आपका 4 गुना भुजा। ठीक है। तो इसीलिए पहले वर्ग का परिमाप क्या आपका हो जाएगा? 4 भुजा कितना आपका है? पहला वर्ग का एक्स है, एक्स। देखिए 4 गुना भुजा, इसीलिए मैं गुना में बोल के हटा दिया, ऊपर एक्स है ना, और दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा आपका 4y। ठीक है। क्योंकि y दूसरा वर्ग का भुजा है तो लिख दी। ठीक है। प्रश्न अनुसार लिखिए, प्रश्न अनुसार। तो देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, बोला गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो दो वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो गया? देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों, तो दोनों के क्या बोले? योग 468। तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों क्षेत्रफल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। बराबर लिख दीजिए 468। ठीक है, हो गया। अब फिर पुनः प्रश्न अनुसार, इसको पहला इक्वेशन ले लीजिएगा। ठीक है। फिर लिखिए पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार में देखिए क्या बोला गया, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो देखिए इनका परिमाप क्या रहेगा? 4x अब 4y है ना, तो ये आप लिख दीजिए। ठीक है। तो 4x और अंतर बोला, अंतर यानी घटाओ, अरे ये अंतर यानी घटाओ, तो इनको 4x, फिर लिखिएगा -4y बराबर क्या लिखिए? 24। ठीक है। और ये देखिए ये सब मीटर पे रहेगा आपका। ठीक है। क्योंकि आप ये मीटर और ये रहेगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है। तो लिख दिया। चलिए ये भी तो मिल गया मेरा 24। अब देखिए क्या कीजिएगा, दोनों तरफ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, और 4 कॉमन लिए तो एक्स आया माइनस यहाँ वाई आया, क्योंकि दोनों तरफ से 4 ले लिए, बराबर 24। ठीक है।
अब देखिए x माइनस वाई बचा, एरो दे दीजिए, बराबर 24 लिख दीजिए। ठीक है, 4 यहाँ गुना में है, यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना बराबर गुजर जाएगा तो भाग में आ जाएगा बच्चा, तो कट के आपका कितना 6 आया। तो लिख दीजिएगा बराबर x माइनस वाई बराबर लिख दीजिएगा 6। ठीक है, तो चलिए हम लोग x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 6, ऐसे लिखा बराबर इधर क्या है y माइनस में है, बराबर हो जाएगा y प्लस में आ जाएगा। ये आपका हो गया x का मान। ठीक है, अब इस x के मान को क्या कीजिएगा समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको y का मान मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस देखिए ये वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, ये देखिए एक्स स्क्वायर यानी 6 प्लस वाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, 6 प्लस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर कैसे लिखिएगा। ठीक है, बराबर 468। ठीक है, देखिए एक्स का मान वही था 6 प्लस वाई, तो हम लिख सकते हो चूंकि एक्स बराबर 6 प्लस वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसको फॉर्मूला में तोड़ूंगा। देखिए ये सोचिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, देखिए इस स्क्वायर में सोचिए, देखिए देखिए दिखा रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आप इस स्क्वायर में तोड़ूंगा। देखिए सोच लीजिए 6 आपका ए है, वाई बी है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बोला, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस लिखिए, फिर 2 है ए यानी 6, अब बी है देखिए बी यानी वाई, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस वाई स्क्वायर तो 5 लिख दीजिए, अब बराबर 468 को उतार दीजिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया इतना। अब चलिए मैं क्या करूंगा, अब तोड़ूंगा। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर 468 को लिख दीजिए। ठीक है, ठीक वाई स्क्वायर मिलकर हो जाएगा आपका 2 वाई स्क्वायर, जोड़िएगा तो 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 12 वाई को लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 36 को लिख दीजिए, बराबर होता है 468 क्या आपको मान प्लस में है, 468 का पहले कुछ ना प्लस बराबर किधर आएगा माइनस में 468, अब बराबर 0 को लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिएगा 2 वाई स्क्वायर को ऐसे लिखिए, प्लस 12 वाई को भी ऐसे लिखिए, इन दोनों को घटाइए, प्लस माइनस माइनस, 8 से 6 गया 2, उसका बाद 6 से 3 गया 3 और 4 का 4। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 432, अब बड़ा क्या है 468 माइनस है तो माइनस, अब बराबर 0। ठीक है, अब क्या कीजिएगा देखिए, अब क्या कीजिएगा अब सबसे 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 आ गया तो बच गया आपका वाई स्क्वायर, इधर से 2 लाए 2 छक 12 होता है, 6 वाई अब माइनस 2 यहाँ पे लिया, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12, अब बराबर 0 बच गया। अब देखिए 2 को उधर ले जाइएगा तो बराबर का तो वाई स्क्वायर पहले लिख दीजिए, प्लस 6 वाई लिख दीजिए, माइनस 216 लिख दीजिए, अब बराबर क्या लिख दीजिए 0। 2 बराबर इधर क्या आपका नाम है, बराबर उधर जाएगा तो 2 आपका भागा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा तो लिख दीजिएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 लिख देते हो। चलिए लिख देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 अब बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आपका द्विघात समीकरण आ गया, गुणाकार रूप में सॉल्व करूंगा। ठीक है, ठीक है, आप इसको द्विघात रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं गया क्या नियम से आप सॉल्व करिएगा, तो आप कुछ भी नियम से सॉल्व करते हैं, मैं आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या कहलाता है, पहला से लास्ट को गुना करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 216 तो वाई का गुना कीजिएगा 216 वाई स्क्वायर, अब 216 का क्या कीजिएगा एचसीएफ लीजिएगा, 2 कम 2 0 2 8 16, 2 5 10 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 2 सते 14। ठीक है, उसके बाद 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 कम 3। ठीक है, इतना आपका है, तो मेरा को क्या लाना है बीच में प्लस 6 हुआ है। ठीक है, तो इसको इस आप गुणनखंड जो किए हैं इस नंबर को इस प्रकार अरेंज करना प्लस माइनस में कि आपको जोड़ घटा के जोड़ने घटाने पर 6 वाई भी आए और गुना करने में माइनस 216 वाई स्क्वायर भी आए, सोचिए ना। चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए 3 3 9 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12,
अगर 12 और 18 को आप घटाइएगा तो आपका 6y नहीं आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेगा। देखिए 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 3 गुना 2, अब फिर लीजिएगा 3 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो देखिए आपका 18 हो गया और ये आपका हो गया 12, ठीक है। आपको प्लस में लाना है इसलिए इसको माइनस में रखिएगा और प्लस में रहेगा, ठीक है। बड़ा वाला इसको प्लस में रहेगा तो घट के आपका 6 आ जाएगा। बड़ा 18 प्लस है, प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो मैं लिखता हूँ y², फिर लिखता हूँ लास्ट वाला भी 216 से पहले लिख दीजिए, ठीक है। आप लिखिएगा प्लस 18 y है तो y, फिर -12 y है तो y, ठीक है। हो गया। अब दो दो करके कॉमन लेंगे। तो देखिए y² प्लस 18y से दोनों तरफ से y कॉमन लिए, दो y था, y² दो y एक लिए तो y आया, 18y से y ले लिया तो 18 आया, फिर -12y और 216, इन दोनों से आप क्या कॉमन लीजिएगा 12, कि यहाँ 12 216 18 और 12 को गुना करने से आता है, क्योंकि 18 12 को गुना करने से आपको 216 आएगा, 12 लिए तो 12 12 ले लिए। तो यहाँ y बचा माइनस माइनस प्लस 216 का 12 ले लिए, कितना बचा आपका 18, देखिए ये 18 को ले लीजिए अब बराबर 0 को उतार दिया। देखिए y+18 ब्रैकेट में बराबर है कि नहीं, आपने सही बनाया। तो इसको एक बार लिख दीजिए जो आप आया आपका ब्रैकेट में। अब बाहर वाले को एक बार y-12 बराबर 0, ठीक है। तो लिखिए चूंकि मान निकालते y का, चूंकि y+18 बराबर 0, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के साथ प्लस में 18 12 को ले जाएगा माइनस में 18। फिर लिखिएगा चूंकि y-12 बराबर 0, तो इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा, बराबर के साथ -12 बराबर को आ जाएगा प्लस में 12, ठीक है। तो आपका ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मत लीजिएगा अमान्य, ठीक है। नेगेटिव को नहीं तो प्लस को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब 12 के y का मान, अब इस y के मान को क्या कीजिएगा, आप समीकरण क्या कीजिएगा 2 में रखिएगा, यदि के समीकरण 2, इसको समीकरण 2 ले लीजिएगा, ठीक है। इस समीकरण में रख दीजिएगा तो आपका x का मान आएगा, ठीक है। तो लिखिएगा अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। लिख देते हैं समीकरण 2 को। x बराबर क्या आपका देखिए 6 + y, ठीक है। लिख देते हैं 6 + y, ठीक है। तो x ऐसे लिखिए, 6 भी ऐसे लिखिए, y का मान कितना है मेरा 12 है, 12 लिख दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 12 18, ठीक है। इसलिए ठीक है, हो गया। तो यहाँ भी लिख सकते हो चूंकि x बराबर 12, ठीक है, x का मान 12। तो देखिए हमारे x और y दोनों का मान आ गया, ठीक है। तो आपने क्या माना था, यहाँ देखिए आपका शुरुआत में क्या माना था, देखिए मैंने क्या माना था, देखिए माना कि पहले वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा, इस पर x y का मान को रख दीजिएगा, ठीक है। तो लिखते चलिए, अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर x बराबर 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y बराबर 12 मीटर, ठीक है। ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो अपने कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन का प्ले बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।